बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आपको बताने वाले हैं काबे का इतिहास। काबा किसने बनाया और इसका निर्माण कब हुआ था? काबा के नाम से जाना जाने वाला छोटा चौकोर घर ऊंचाई में गगनचुंबी इमारतों को टक्कर तो नहीं दे सकता है, लेकिन इतिहास और इंसान पर इसका बड़ा असर बेजोड़ है। मक्का में काबा वह इमारत है जिसकी ओर रुख करके मुसलमान दिन में 5 बार हर रोज नमाज पढ़ते हैं। 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से यह मामला जारी है। हम पहले बात करते हैं काबा की साइज और आकार की। मौजूदा हाल में काबा की ऊंचाई 39 फीट 6 इंच और कुल आकार 627 वर्ग फीट है। अंदरूनी कमरा 13 गुना 9 मीटर का है और दीवारें 1 मीटर चौड़ी है। अंदर फर्श उस जगह से 2.2 मीटर अधिक है जहां लोग तवाफ करते हैं। सीलिंग और छत लकड़ी से बने 2 स्तर की हैं। उन्हें टीक के साथ फिर से बनाया गया था जो स्टेनलेस स्टील के साथ छाया हुआ है। दीवारें सभी पत्थर से बनी हैं। अंदर के पत्थर बिना ढके हुए हैं जबकि बाहर वाले पॉलिश किए हुए हैं। इस छोटी इमारत की तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए की गई है। किसी दूसरे घर को यह शरफ हासिल नहीं हुआ है। बैतुल्लाह काबा के दूसरे नाम बेतुल आतीक, एक मीनिंग के मुताबिक सबसे पुराना और कदीम, दूसरी मीनिंग के मुताबिक इसका मतलब आजादी और रिहाई है। दोनों मतलब निकाले जा सकते हैं। बैतुल हराम मुहतरम घर। काबा के अंदर क्या है? डॉक्टर मुजमिल सिद्दीकी इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका इसना के अध्यक्ष हैं। उन्हें अक्टूबर 1998 में काबा के अंदर जाने का मौका मिला। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, अंदर 2 पिलर हैं। एक दूसरी रिपोर्ट 3 पिलर इत्र जैसी चीजों को रखने के लिए एक तरफ एक मेज है। छत से लटकते हुए 2 लालटेन की तरह के लैंप हैं। जगह इतनी है कि लगभग 50 लोग बैठ सकते हैं। दीवारें और फर्श संगमरमर के हैं। अंदर कोई खिड़की नहीं है, केवल एक दरवाजा है। काबा की ऊपरी अंदर की दीवारें उन पर्दों से ढकी हुई हैं जिन पर कलिमा लिखा हुआ है। शुरू से लेकर अब तक खाना काबा की तामीर करीबन 12 बार हुई, लेकिन उन तामीर करने वालों में 5 लोग मशहूर हैं। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको बनाया। हजरत उम्र इब्ने आस रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास काबतुल्लाह बनाने के लिए हुक्म भेजा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर कर लिया तो हुक्म हुआ कि इस घर का तवाफ करो। दूसरी बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इसको बनाया। जब नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफान आया तो बैतुल्लाह काबा का निशान बाकी न रहा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक यही हालत रही। तब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिर से बनाने का हुक्म दिया और ये कहा, ए अल्लाह, हम सिर्फ खैर और भलाई की नियत रखते हैं। ये कहकर हजरे अस्वद काला पत्थर की तरफ से गिराना शुरू किया। मक्का वालों ने कहा, रात तक इंतजार करो, अगर इस पर कोई आसमानी बला या मुसीबत नजिल हुई तो हम काबे को फिर वैसा ही कर देंगे, वरना हम वलीद का बनाने में साथ देंगे। जब सुबह हुई तो वलीद सही सालिम फावड़ा लेकर फिर पहुंच गया तो लोगों ने समझ लिया कि अल्लाह हमारे इस काम से राजी है। हजरे अस्वद के लिए कबीलों में लड़ाई। जब काबा बनकर तैयार हो गया तो हजरे अस्वद को अपनी जगह रखने का वक्त आया तो लोग झगड़ने लगे। हर कबीला चाहता था कि पत्थर अपनी जगह लगाने का शरफ उसे हासिल हो, इसीलिए इस मुद्दे पर लड़ाई शुरू होने वाली थी। तभी मक्का के सबसे बूढ़े आदमी अबू उमैया ने प्रस्ताव रखा कि अगली सुबह मस्जिद के दरवाजे से जो सबसे पहले दाखिल होगा वही शख्स इस मामले को तय करेगा। सबने इस राय को पसंद किया। अगली सुबह क्या देखते हैं, सबसे पहले दरवाजे से दाखिल होने वाले तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपको देखते ही सब कह उठे, यह तो मोहम्मद है, अमीन है, हम राजी हैं इनसे इस बात पर कि ये हमारा फैसला करें। चूंकि कुरैश की जमात के पास ज्यादा दौलत नहीं थी, इसलिए इस दोबारा की गई तामीर में काबा की पूरी नींव शामिल नहीं थी, जैसा कि पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। काबा के जिस हिस्से को छोड़ा गया उसे अब हतीम कहा जाता है। चौथी बार अब्दुल्ला बिन जुबैर ने अपनी खिलाफत के ज़माने में बैतुल्लाह काबा को शहीद करके फिर से उसको बनवाया था। हजरत इब्न जुबैर पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नींव पर काबा बनाना चाहते थे, जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे। फैसला ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगवाई और हजरे अस्वद काला पत्थर को उसमें रखकर फरमाया कि हर कबीले का सरदार चादर को चारों तरफ से थाम ले ताकि कोई कबीला इस शरफ से महरूम न रह जाए।
जब सब उस चादर को उठाए हुए उस जगह पहुँचे जहाँ उसे रखना था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ से हजरे अस्वद काला पत्थर को उसकी जगह लगा दिया। इब्न जुबैर ने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नींव पर काबा का निर्माण किया। उन्होंने ऊंट की लकड़ी, खुशबूदार लकड़ी जो आमतौर से अरब में अच्छी खुशबू पाने के लिए जलाई जाती थी, के साथ 3 खंभों पर छत डाल दी। उन्होंने 2 दरवाजे लगाए, एक ने पूरब का सामना किया, दूसरा पश्चिम का सामना कर रहा था, जैसा कि पैगंबर चाहते थे, लेकिन अपने जिंदगी में नहीं किया था। 5वीं बार हज्जाज बिन यूसुफ ने खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान की इजाजत से इसको बनवाया था। इस तामीर में जो बदलाव किए गए वो नीचे दिए जाते हैं। उसको उस छोटे आकार में बनाया गया जो आज पाया जाता है। हतीम के हिस्से को बाहर निकाल दिया, जिसको अब्दुल्ला बिन जुबैर ने अपने दौर में काबे के अंदर करके बनवाया था। जब अब्दुल मलिक बिन मरवान उम्रा के लिए आए और हदीस के बारे में सुना कि काबा जिस तरह से अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने इसे बनाया था, वैसी ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी, तो उन्हें इस पर बड़ा पछतावा हुआ। लेकिन अब्बासी खलीफा हारून अल रशीद काबा को फिर से बनवाना चाहते थे, जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे और जिस तरह से अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने इसे बनाया था। लेकिन जब उन्होंने इमाम मलिक से सलाह ली तो इमाम ने खलीफा से अपने मन को बदलने के लिए कहा, क्योंकि लगातार गिराना और बनाना कोई अच्छी बात नहीं है और बादशाहों के हाथों का खिलौना बन जाएगा। हर शख्स काबा को गिराना और दोबारा तामीर करना चाहेगा। इस सलाह की वजह से हारून रशीद ने काबा को दोबारा नहीं बनवाया और करीबन 966 सालों तक कोई तामीर नहीं हुई, बस यहाँ और वहाँ मामूली मरम्मत होती रही और इसके बाद भी कई बार तामीर हुई है। हेलो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद।